वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे शिक्षक साथी जो व्याख्याता या प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य के पद पे कार्यरत है। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कल ही यानी 3/8/2023 यानी 3 अगस्त को बीकानेर निदेशालय बीकानेर की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जो भी वरिष्ठ अध्यापक या जैसे वरिष्ठ अध्यापक का तो बाद में आएगा, फिलहाल व्याख्याता या प्रधानाचार्य है उनके संबंध में कुछ नोटिस जारी किया गया। उनका जो रिजल्ट है उसके आधार पर नोटिस जारी किया गया और वो रिजल्ट है साला दर्पण पोर्टल पे जो भी अपलोड किया हो उसके आधार पे उनको नोटिस जारी किया गया। अब क्या नोटिस है और क्या क्राइटेरिया है कि आपका नोटिस नहीं आए या कितना रिजल्ट रहता है तो आपको नोटिस आ सकता है, क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, उसके संबंध में आज विस्तार से बात करेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इस नोटिस के बारे में आपको बता दूं कि जैसे कि इसमें कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से 3 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें निम्नांकित सूचीवांकित कार्मिकों द्वारा उनके नाम के समूहांकित विद्यालय में व्याख्याता उप प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहते हुए विद्यालय के शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन किया गया और सत्र 2022-23 में कक्षा 10वीं और 12वीं में आपके द्वारा अध्यापन करवाए गए विषय का परिणाम उनके द्वारा समूह अंकितानुसार जो भी विभागीय मापदंड से न्यून रहा है। अब विभागीय मापदंड क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब इसमें जैसे न्यून रहा है तो उस कारण से आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लेने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आप न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिवस के भीतर में प्रेषित करें। और आप द्वारा कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण 15 दिन में पेश नहीं करने पर साला दर्पण पोर्टल से प्राप्त परीक्षा परिणाम के आधार पर आपके द्वारा आपके विरुद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासन पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें जो नोटिस में क्या क्या उत्तर देना, तो एक तो शुद्ध नाम, मूल पद और जन्मतिथि का अंकन करना है, विद्यालय में कब से कब स्थापन रहा वो लिखना है, 2022-23 के दौरान स्वीकृत और रिक्त पदों का विवरण लिखना है और 5 वर्षों का जो परीक्षा परिणाम है वो प्रस्तुत करना है। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ब्लॉक का नाम है, विद्यालय का नाम है, ये शिक्षक या व्याख्याता पद यहाँ दिए हुए है, व्याख्याता लेक्चरर है या जैसे कोई प्रिंसिपल के पद पे है तो उनका जो भी है, तो जैसे यहाँ ज़्यादातर जो भी व्याख्याता है उनके नाम के आगे सब्जेक्ट दिया हुआ है, पोस्ट और उसके बाद सब्जेक्ट पे क्लास दी हुई है और पास परसेंटेज यानी कितने परसेंट रिजल्ट रहा है। अब यहाँ जैसे 62% रहा है, किसी में 69, किसी में 53%, किसी में 57%, अलग अलग जो विषयों का रिजल्ट रहा है। तो इसके संबंध में ये जो नोटिस जारी किया गया, तो अब सभी के लिए ये अनिवार्य है कि आप ये जाने की न्यूनतम क्राइटेरिया क्या है कि आपको नोटिस नहीं आए, कितने % रिजल्ट रखना अनिवार्य है। तो इसके संबंध में ये जो कार्यालय निदेशक बीकानेर की तरफ से एक परिपत्र जारी किया गया था जो 14/4/2016 को जारी किया गया था और जिसका विषय था कि परीक्षा परिणाम, नामांकन और समीक्षा के मापदंड और दायित्व। इसमें सारा जो भी मापदंड दिया हुआ है कि कितने % रिजल्ट आपका होना चाहिए, उससे कम होगा तो आपको क्या क्या कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि आपको रिजल्ट कितने % रखना है और अगर नहीं रिजल्ट रहता है तो आपको क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। तो जैसे विभागीय परिपत्र 7/5/2015 द्वारा परीक्षा परिणाम और नामांकन के समीक्षा के लिए समीक्षात्मक मानदंड निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए गए थे और उक्त निर्देश परिपत्र के क्रम में नवीन प्रावधानों और आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए अद्यतन करते हुए कक्षा 12, कक्षा 10, कक्षा 8 और कक्षा 5 जो भी बोर्ड क्लासेज है कि संस्था प्रधानों और शिक्षकों जिसमें व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों, अध्यापक लेवल ग्रेड 3 और लेवल 1-2 के लिए जो भी निर्धारित मापदंड है वो क्या निर्धारित किए गए हैं वो इसमें दिया हुआ है। तो संस्था प्रदान के लिए है कि श्रेष्ठ परिणाम कब माना जाएगा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, तो विद्यालय का कक्षा 12 और 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम है अगर 90% या इससे अधिक रहता है और कक्षा 5 और 8 का परिणाम है में भी 90% या उससे अधिक रहता है और या 90% से अधिक जो भी स्टूडेंट है अगर ग्रेड ए प्राप्त करते हैं 8वीं और 5वीं में तो संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में से किसी भी एक या दोनों में या इसी प्रकार कक्षा 8 या 5 में एक में या दोनों में अगर 90% या 90% से अधिक परिणाम रहता है या ये ग्रेड 90% ज़्यादा बच्चे प्राप्त करते हैं तो उनको सम्मानित किया जाएगा, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का पुरस्कार दिया जाएगा। अब न्यून परीक्षा परिणाम क्या होगा, तो विद्यालय का कक्षा 12वीं बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम अगर 60% से कम रहता है और 10वीं बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम 50% या उससे कम रहता है तथा 8वीं और 5वीं के परीक्षा परिणाम में 50% या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा अगर ग्रेड डी प्राप्त किया जाता है तो संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
जैसा कि इस कारण बताओ नोटिस में भी लिखा गया था कि समुचित उत्तर देने के बाद में या अगर उत्तर नहीं देते हैं और वास्तव में अगर कमी पाई जाती है तो 17 नियम CCA नियम 17 के तहत जो भी ये कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें जो मापदंड है वो इसमें दिया हुआ है। इसमें ये भी लिखा हुआ कि यदि विद्यालय की परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा जैसे 10वीं या 12वीं में से एक अथवा कक्षा 5 या 8 में से एक में उपयुक्त मापदंड अनुसार श्रेष्ठ परिणाम है, किंतु दूसरी में जैसे कक्षा 10वीं या 12वीं या 8वीं या 5वीं में मापदंड से न्यून है, यानी जैसे 10वीं में परिणाम न्यून रहा है जबकि 12वीं में परिणाम है 90% या उससे ज़्यादा रह गया है, तो उसके लिए 17 CCA नोटिस दिया जाएगा। भले ही एक विषय में जो अगर मान लो श्रेष्ठ परिणाम है या एक क्लास में, तो उसको श्रेष्ठ प्रमाण पत्र नहीं दे करके नोटिस दिया जाएगा। यानी जो भी परीक्षा परिणाम न्यूनतम तो आपको रखना ही है 10वीं 12वीं का या 8वीं 5वीं का जो भी है। अब इसमें नामांकन के संबंध में भी है कि जैसे राज्य के आदर्श विद्यालय में को नामांकन है 1 से 5 के लिए 150, कक्षा 6 से 8 के लिए 105, 9वीं से 10वीं में 100 और 11वीं 12वीं में प्रति संकाय 100 अपेक्षित है। और अन्य विद्यालय में नामांकन 1 से 5 के लिए 150, 6 से 8 के लिए 105 और 9 से 10 में 80 और 11 से 12 में प्रति संकाय प्रति 60 अपेक्षित है। तो ये तो कुछ जो नामांकन के मापदंड है। अब जैसे शिक्षक के संबंध में रिजल्ट की बात करें, जैसे अभी जो मैंने कारण बताओ नोटिस बताया था उसमें शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया था, संस्था प्रधानों का भी था उसमें, लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया था वो ज़्यादातर व्याख्याता थे। तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम किसका माना जाएगा, तो शिक्षक का कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्यापन किए जा रहे विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100%, चाहे कोई व्याख्याता हो या वरिष्ठ अध्यापक जो भी है, अगर वो 10वीं 12वीं में पढ़ा रहा है उसका रिजल्ट अगर 100% या इससे अधिक रहने पर, तथा कक्षा 5 और 8 में अध्यापन करवाए जा रहे विषय में परीक्षा परिणाम 100% या अधिक से अधिक विद्यार्थियों द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये श्रेष्ठ परीक्षा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इसमें विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 10-12 की बोर्ड कक्षा में से किसी एक या दोनों में से या किसी प्रकार कक्षा 5 या 8 में से किसी भी एक या दोनों में से अगर जो भी लागू होता हो तो वो श्रेष्ठ परिणाम माना जाएगा। अब न्यून परिणाम, जहाँ कार्रवाई की बात आ रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है न्यून परीक्षा परिणाम। तो यहाँ देखेंगे तो शिक्षक का कक्षा 12 में अध्यापन करवाए जा रहे विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% या न्यून, यानी कम से कम 70% 12वीं का रिजल्ट विषयवार रहना चाहिए। जैसे मान लो आप हिस्ट्री के लेक्चरर है या पॉलिटिकल हैं, जिस भी विषय के हैं, उसका परीक्षा परिणाम आपके विषय का 70% रहना चाहिए, या उससे अगर कम होता है तो, या 10वीं में अध्यापन करवाए जा रहे विषय है उसका परिणाम 60% या उससे कम रहने पे, तथा कक्षा 5 और 8 में जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं लेवल 1 या लेवल 2 जो भी निर्धारित है कि कक्षा या विषय का जो परीक्षा परिणाम है 40% या उससे अधिक विद्यार्थी अगर D ग्रेड प्राप्त करते हैं तो आपके विरोध में 17 जो CCA नियम 17 के तहत कार्रवाई आरंभ की जाएगी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि व्याख्याताओं को अपने विषय का रिजल्ट है वो 70% अनिवार्य रूप से रखना है, उससे कम है तो नोटिस आ सकता है। कक्षा 10 के लिए जो भी वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता अगर 10वीं में पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए जो परीक्षा परिणाम है विषय का परीक्षा परिणाम कम से कम 60% होना अनिवार्य है। उसी तरह से कक्षा 5 और 8 में 40% परीक्षा परिणाम अनिवार्य है, उससे अगर कम आता है तो आपको CCA नियम 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक नोट भी दिया हुआ है कि यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा 10वीं या 12वीं में से एक, या कक्षा 5वीं या 8वीं में से एक, या एक विषय या 2 से अधिक विषय अध्यापन अगर करवा रहे हैं, मान लो कि एक विषय में अच्छा रिजल्ट रहा हो, एक में खराब रह रहा है, तो उपयुक्त मापदंड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु अन्य कक्षा जैसे 10वीं 12वीं या 5वीं 8वीं में से एक अन्य विषय में मापदंड से न्यून है तो उसके लिए उसे 17 CCA नोटिस दिया जा रहा है, तो उससे श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का जो भी है प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आप में रिजल्ट कम रहता है तो आपको नोटिस तो दिया जाएगा, और अगर एक में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, एक में अगर आपको नोटिस आ रहा है तो दूसरे विषय में भी आपको श्रेष्ठ का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि व्याख्याताओं को अपना रिजल्ट है वो 70% न्यूनतम, वरिष्ठ अध्यापकों को 10वीं का रिजल्ट 60% और 8वीं और 5वीं का रिजल्ट जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको कम से कम 40% होना अनिवार्य है। उससे कम है तो आप 17 CCA की जो भी कार्रवाई आपके खिलाफ में की जा सकती है, आपको नोटिस जारी किया जा सकता है। और नोटिस का फॉर्मेट आप देख चुके हैं, मैंने ये विभागीय आदेश मैंने आप दोबारा आपको बता दूँ, ये 3/8/2023 यानी कल का ये नोटिस का आदेश है। विभिन्न जो भी व्याख्याता वगैरह उनको ये नोटिस जारी किए गए हैं, और इसमें आप देखेंगे कि जैसे कहीं 61%, 61.9%, कहीं 67.67, यानी 70% से कम जिसका भी है उसको सभी को इसमें शामिल किया गया। क्योंकि जैसे इसमें ये उर्दू का जो रिजल्ट है इसमें 66.67 यानी
67% लगभग है, लेकिन फिर भी नोटिस जारी किया गया है। तो इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि व्याख्याता के लिए यानी 12वीं कक्षा के लिए 70% होना अनिवार्य है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने दोबारा आपको बता दूं कि व्याख्याता के लिए 70%, वरिष्ठ अध्यापक यानी 10वीं के लिए 60% और कक्षा 5वीं और 8वीं के बोर्ड के लिए 40% न्यूनतम रिजल्ट रखना अनिवार्य है। उसके अभाव में यानी अगर इतना रिजल्ट नहीं रहता है तो आप 17 CCA के नोटिस की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो ये है। उसके अलावा नामांकन के संबंध में भी इसमें दिया हुआ है। हालांकि ये जो 17 और 15-16 तक का जो विषयवार नामांकन हुआ था, ये थोड़ा सा पुराना आदेश है, लेकिन रिजल्ट का जो आदेश है वो अभी भी है। उसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी दी हुई है कि जैसे क्रियान्वयन की रूपरेखा के उपयुक्त मापदंडों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम और नामांकन हेतु प्रमाण पत्र या कार्रवाई नोटिस देने से पूर्व निम्न तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगा। यानी किस स्थिति में आप बच सकते हैं या आप की जिम्मेदारी नहीं होगी या आपको छूट मिल सकती है। तो पहली बात तो कि संस्था प्रधान या शिक्षक का सत्र में, जैसे जुलाई से फरवरी तक का जो भी सत्र है, उसमें न्यूनतम संस्था में अगर 5 माह का जो ठहराव आवश्यक है, अगर कोई भी शिक्षक अगर 5 माह से भी कम ठहराव उसका है तो फिर उसको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, शैक्षिक व्यवस्थार्थ अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की अवधि में भी शिक्षण विधि शामिल की जाएगी। यानी कोई कम से कम 5 माह का जो भी ठहराव है विद्यालय में होना जरूरी है। इसके अलावा परीक्षा का परिणाम की गणना के लिए पूर्व परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दूसरा, जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक से अधिक संकाय संचालित है कि परीक्षा परिणाम की गणना करते समय 2 या अधिक संकायों का कुल परिणाम सभी संकायों के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आकलित करके किया जाएगा। यानी कुल मिला के पूरे विद्यालय का परिणाम है वो देखा जाएगा वो संस्था प्रदान के लिए। और एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा में वर्ग में कराया जा रहा है तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस समय शिक्षक उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम, जिसमें सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों से आकलित करके किया जाएगा। और यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खंड के अनुसार रूप में कराया जा रहा है, जैसे कि विज्ञान में जीव विज्ञान के पाठ है एक अध्यापक पढ़ा रहा है, भौतिक विज्ञान के अन्य अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो परिणाम के लिए दोनों को समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और सानुग्रह उत्तीर्ण यानी जो भी ग्रेस से पास स्टूडेंट है उसके परिणाम को विद्यालय और शिक्षक के परीक्षा परिणाम के साथ में सम्मिलित किया जाएगा, पूरक वाला नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसमें जैसे सक्षम अधिकारी कौन होगा, तो संस्था प्रधान और व्याख्याता को श्रेष्ठ परिणाम जो देने के लिए संबंधित मंडल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। और संस्था प्रधान और व्याख्याता के न्यूनतम परिणाम हेतु उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा की जाएगी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये जो आदेश है ये निदेशालय बीकानेर की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस तरह से वरिष्ठ अध्यापक और शिक्षकों को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का जो प्रमाण पत्र है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक जो भी क्रमशः होंगे वो देंगे। और वरिष्ठ अध्यापक का न्यूनतम परीक्षा परिणाम होने पर उनके विरुद्ध में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो संबंधित मंडल अधिकारी यानी कि जो DD है वो करेंगे। और अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 और 1 का उनका जो भी कार्रवाई है वो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक या प्रारंभिक, अगर प्रारंभिक सेटअप में है तो प्रारंभिक DO, और अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेवल 2 या लेवल 1 के अध्यापक है तो उनके खिलाफ में जो भी कार्रवाई होगी वो DO एलिमेंट्री की जगह DO सेकेंडरी करेंगे। और इसका जो भी समय सारणी है कि उपयुक्त परिपत्र में उल्लिखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम और सामान्यतः नामांकन की प्रक्रिया जुलाई माह में संपन्न कर ली जाती है, अतः उपयुक्त मापदंड अनुरूप कार्रवाई की निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और शिक्षकों को प्रमाण पत्र देना का जो भी सम्मानित करने का कार्य है वो भी जैसे 15 नवंबर से पूर्व है वो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। संस्था प्रधान, व्याख्याता है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मंडल अधिकारी की अनुशंसा सहित सूची जो भी है वो 15 दिसंबर से पूर्व होगी। और ये सारा जो काम है वो जो भी निर्धारित टाइम टेबल है उसके अनुसार होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे न्यूनतम परीक्षा परिणाम को लेकर जो कार्रवाई की जानी है, तो एक तो जैसे लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं है नामांकन का या परिणाम का तो संस्था प्रधान और शिक्षक का निर्धारण 30 जून तक हो जाएगा। और सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस 10 अगस्त तक जारी किया जाएगा। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये 3 अगस्त को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी शेड्यूल के अनुसार कारण बताओ नोटिस का जो प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है, यानी 30 अगस्त तक वो जो भी व्याख्याता या संस्था प्रधानों को इसका जवाब देना है। और उसका विश्लेषण करने के बाद में 10 सितंबर तक आरोप पत्र तैयार किए जाएंगे और आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत 25 सितंबर तक होगा। व्यक्तिगत सुनवाई का जो अवसर है वो 10 अक्टूबर तक दिया जाएगा और आरोप पत्र पर जो भी निर्णय है 15 अक्टूबर तक हो जाएगा। तो ये निर्धारित जो भी शेड्यूल है वो है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैंने आपको बता दिया कि जो व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक वगैरह है उनको अपने जो कक्षा का जो न्यूनतम परीक्षा परिणाम है वो कितना रखना है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूँ।
कक्षा 12 में अध्यापन करवाए जाने वाले जो भी व्याख्याता या शिक्षक है, उनका विषय का जो परीक्षा परिणाम है कम से कम 70% होना है, उससे कम है तो आपको नोटिस आ सकता है। इसके अलावा कक्षा 10वीं के लिए 60% न्यूनतम परीक्षा परिणाम होना चाहिए, और कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड में जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए कम से कम परिणाम है 40% होना चाहिए, और अगर 40% से अधिक स्टूडेंट डी ग्रेड प्राप्त करते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी। ये जो मापदंड है परीक्षा के संबंध में, कारण बताओ नोटिस के संबंध में, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।